हेलो गाइज, आइए आपको हम यहाँ पे परफेक्ट एंट्री कैसे की जाती है इसके बारे में मैं कुछ बताने वाला हूँ। उसको ज़रा समझना आप ध्यान से कि जैसे देखना आप कि यहाँ पे यह जो आपका यहाँ पे एक ये लो लगा है, दूसरा ये लो लगा है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से एक छोटी सी ट्रेन लाइन ड्रॉ करता हूँ तो आपको देखना कि ये वाला लो जो है आपका, ये वाला लो इस लो के ऊपर है। अच्छा, एक ये बात हो गई। ऐसा ही चीज़ आपको दिखेगा आरएसआई में। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आरएसआई में देखो, एक ये लो है, उसके ऊपर ये लो लगा हुआ है, ठीक है। तो अब आपको मान लो कि कहीं पे परफेक्ट एंट्री निकालनी है, कि हमें परफेक्ट एंट्री चाहिए है, तो जब भी इस रेड लाइन को, जो कि आरएसआई में दोनों 14-14 का है, ये रेड वाला जो है स्मूथिंग लाइन है और बाकी जो ग्रीन वाला है वो आरएसआई की लाइन है। तो जब भी आरएसआई में आप देखना, सिंपल बात मैं बताऊं आपको, एक मिनट रुक जाओ, ये गड़बड़ हो गया। जब भी आरएसआई में आप देखना कि ये आपका जब यहाँ पे ये क्रॉसिंग किया है यहाँ पे, तो आप पोजीशन बनाना। जनरली ट्रेडिंग में भी देख लेना, आप इस चीज़ को आजमा लेना, फिर आप मुझे बताना कि यहाँ पे ये परफेक्ट एंट्री बन रही है, वहीं से मार्केट शूट किया है। अब हम लोग इस चीज़ को अगर टेस्ट करना चाहें तो क्या टेस्ट कर सकते हैं क्या? तो हमारे पास दो चीज़ें रहती है। एक तो होता है FR15, फिबोनाची रिट्रेसमेंट 50, जो कि एक स्टैंडर्ड है जिस पे जनरली जो है सो पूरा मार्केट चलता है। तो अब फिबोनाची रिट्रेसमेंट जो 50 है, अगर हमें कई बार ऐसा होता है कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट में देखो आप, अब यहाँ प्रॉब्लम क्या आती है, जैसे यहाँ 50 पे यहाँ पे सपोर्ट लेके मार्केट निकल गया, तो दूसरी बार भी नीचे आ सकता है और जितने बायर हैं सबको ट्रैप करेगा, फिर निकलेगा। ये जनरली मार्केट की फेनोमेना है, क्योंकि मार्केट को एक बड़ा लिक्विडिटी, बड़ा प्लेयर को बड़ा लिक्विडिटी चाहिए। जो रिटेलर खरीदा है, रिटेलर को डरा के बेच देना, उसका सारा माल ले लेना, अब फिर रिटेलर को ऊपर पकड़ा देना। जनरल बात है यहाँ, क्योंकि बड़ा प्लेयर के पास बड़ा पैसा है। तो हमें कहाँ पे रिटेलर ट्रैप जो बन रहा है उसको कैसे आइडेंटिफाई करें। जैसे मान लो कि यहाँ पे ये FR50 पे आया, ऊपर गया, अब फिर नीचे आया तो ये रिटेलर को ट्रैप किया। वैसे ही अब मान लो कि ये मार्केट में हम अगर देखें कि हमें मार्केट यहाँ पे मिलेगा तो हम बाई करेंगे। तो चलिए हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं। तो अब ये मार्केट नीचे आ गया आपका, अब ध्यान से देखना, ये मार्केट यहाँ पे नीचे आ गया। तो एक बार ये मार्केट ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, तो डबल बॉटम या डब्लू पैटर्न बनेगा, यही बनेगा ना। तो अब इस चीज़ को अगर हम लोग ध्यान से देखते हैं, तो जैसे मान लीजिए कि आप बाइंग है, आप बायर हैं, सपोज डैट कि आप एक बायर हैं, तो आप क्या कीजिएगा, एक बायर हैं तो ऑप्शन में ये नहीं चलेगा, लेकिन स्टॉक में ये बढ़िया चल जाएगा। अगर आपको ये बताऊँ तो अब देखना, मान लो कि हमने यहाँ पे बाई किया, इस जगह पे हमने बाई कर लिया, तो ये मेरा फर्स्ट बाइंग है। FR15 पे ये पहला बाइंग है। क्यों FR15 पे पहला बाइंग है? क्योंकि यहाँ से अगर हम फिब रिट्रेसमेंट यहाँ तक का लगाएंगे तो ये 0.5 और 0.6 पे आ रहा है, तो यहाँ पे हमारी ये पहली बाइंग है। क्लियर हुई? अब इसके बाद में आप देखना क्या चीज़, कि मार्केट ऊपर जाएगा, ऊपर गया, ये ऊपर गया, ठीक है। तो यहाँ पे लोगों को बाई करवाया गया, मार्केट में यहाँ पे क्या किया गया, बाई करवाया गया। अब मार्केट अगेन नीचे आके ट्रैप करेगा। अब वो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मार्केट खुद ही बताएगा, आपको कुछ नहीं करना। अब देखना आप, मार्केट यहाँ एक ट्रैप बनाएगा, आ गया नीचे, बना ट्रैप। ये ट्रैप में जितने रिटेलर यहाँ बाई किया था वो पूरा का पूरा रिटेलर ट्रैप हो जाएगा। अब मार्केट आ जाएगा नीचे। अब यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली है कि अब यहाँ पे हमें फिर से बाई करना चाहिए। क्यों बाई करना चाहिए, उसका लॉजिक है, क्योंकि अब इसके नीचे नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे पहले बाइंग हुई है, बड़ा प्लेयर यहाँ पोजीशन बनाया, फिर से लिक्विडिटी के लिए नीचे आया है। अब लिक्विडिटी के लिए आया है, तो देखना आप कि आपका, अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप क्या पाओगे, देखना आप, अगर हम बताएं आपको यहाँ पे इस जगह पे और ये जो लो लगेगा RSI में, ये उसके ऊपर होगा। तो जनरल आप इस चीज़ को ध्यान रखिए कि जब भी आप बाई कर रहे हैं, तो बाई करते समय में पहले FR15 पे आया तो छोटा क्वांटिटी डालेंगे, दूसरी बार अगर नीचे आके बाउंस करेगा तो बड़ा क्वांटिटी डालेंगे। अब यहाँ पे हमने बाई कर लिया, हम 2 3 4 क्वांटिटी भी मार सकते हैं, क्योंकि यहाँ से मार्केट को बाउंस करना पड़ेगा। अगर मार्केट को बुलिश होना है तो देखो, बाउंस किया तो ये ही ट्रैप बनता है। अब इसके बाद ये नीचे आता है तो आपको बाई करके ही चलना है, रुकना नहीं है। अब ये मार्केट ऊपर निकलेगा तो अपना इस लेवल के जब ऊपर निकलेगा तो एक्सट्रीम बुलिश हो जाएगा, क्योंकि सारे सेलर ट्रैप हो गए। अब यहाँ से ये मार्केट पहले बायर को ट्रैप किया, पहले सेलर को ट्रैप किया, फिर बायर को ट्रैप किया,
अब ये मार्केट ऊपर निकल रहा है। अब यहाँ पे इसको रिट्रेसमेंट भी दे दिया, मतलब कि देखो अब यहाँ पे फिर से ट्रैप बना कि नहीं बना, आप देखना ज़रा। पहले ये गया नीचे, यहाँ पे बाई करवाया लोगों से, मतलब कि यहाँ पे बाई करवाया। अब कोई मान लो कि यहाँ पे ये बोला कि ठीक है रिटेस्ट भी हो गया, अब बाई कर लेते हैं, कहाँ फिर से नीचे ले आके पटक दिया और सारे बायर को ट्रैप कर लिया। अब फिर से जा रहा, अपन फिर से अब यहाँ बाई करेंगे। तो मार्केट में जो ट्रैप बन रहा है उसको पहचानना ज़रूरी है, क्योंकि ट्रैप में जो ट्रेडिंग बनेगी ना वो शायद कहीं नहीं बनेगी। अब मैं हटा दिया हूँ, सिंपल भी आप इसको पकड़ सकते हैं, RSI से भी पकड़ सकते हैं, आप जैसा चाहे जो भी मेथड अप्लाई करना है करें। अब देखना कि ये मार्केट निकल गया ऊपर, तो अब जितना ऊपर निकलेगा, याद रखिएगा ये जितना ऊपर निकलेगा, अब यहाँ समझने वाली बात है कि अब हम क्या करेंगे कि यहाँ से अगेन फिबोनाची पकड़ेंगे। अब यहाँ से फिबोनाची नहीं पकड़ेंगे क्योंकि इसका काम ख़त्म, मार्केट ने यहाँ रिटेस्ट कर लिया। अब हमारा लेवल ये है, यहाँ से हाई को मार्क करेंगे और ये वाला जो लेवल है ये वाले लेवल को हम मार्क कर दिए हैं, ठीक है। यहाँ पे आएगा तो फिर अपन बाई करेंगे। और दूसरा चीज़ ये है कि अब हमारे पास में एक ट्रेंड लाइन भी मिल जाएगी इस लेवल से, ओके, इस लेवल से एक ट्रेंड लाइन भी मिल जाएगी हमको FR15 के हिसाब से। अच्छा, अब ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि मार्केट में जितना रिट्रेसमेंट, मान लो कि आपका यहाँ से ये रिट्रेसमेंट हुआ है, तो उसका हाई देखिएगा, अगर हाई आपका 2.6 के ऊपर चला गया है, 3.6 चला गया है या 2.5 के ऊपर है, तो वहाँ पे प्रॉफिट बुक करने की कोशिश कीजिएगा, थोड़ा अमाउंट बुक कीजिएगा। ये जनरल फिनोमेना है कि 1.5 के ऊपर ही लोग बुक करना शुरू कर देता है, हम तो 2.5 के ऊपर बता रहे हैं स्टॉक के केस में। ऑप्शन में तो 1.5 के ऊपर बुक कर लेना चाहिए। अब ये नीचे आएगा, अब नीचे आएगा, देखिए अपने को बाई करना है यहाँ पे अब थोड़ा सा ट्रैप बनेगा, ऊपर नीचे करेगा मार्केट, यहाँ पे बाई करके चलना है। ट्रेंड लाइन पे आ गया, बाई करो, जितना मन करो उतना बाई करो यहाँ पे। इसके बाद मार्केट जब निकलेगा तो ये मार्केट फट जाएगा, फिर से ऊपर जाएगा, तो आपका 1:1 टारगेट यही मिल गया, ये वाला 1:1 टारगेट मिल गया। अब यहाँ पे जब ट्रेंड लाइन पे आएगा तो बस तुम्हें बाई करके चलना है, आपको मिल गया टारगेट। तो ऐसे ही मार्केट काम करता है। अब सॉरी यहाँ पे गलत बाई हो गई। तो ऐसे ही मार्केट काम करता है, मार्केट में ऐसे ही काम किया जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो सब्सक्राइब करना, जिसमें मैंने परफेक्ट एंट्री पॉइंट आपको बताई है।